यूरोपियन बेस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी की जानब से इमरान खान साहब के बारे में एक इंतहाई अहम तरीन सैलेड किस्म की प्रिडिक्शन मंजर आम के ऊपर आ चुकी है कि दरहकीकत ये इंटेलिजेंस बेस्ड एक एजेंसी जो यूरोपियन बेस्ड है कितनी अहमियत की हामिल है पूरी दुनिया के अंदर अपनी असेसमेंट्स वगैरह देने के अंदर, अपने सर्वेज वगैरह या अपनी इस तरह की प्रिडिक्शन करने के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम ममालिक के अंदर इसकी कितनी अहमियत है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। रैंकिंग भी बताएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का चाइना का दौरा और 4 दिन के लिए उधर स्टे करना और अमेरिका जो है इसके ऊपर पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो चुका है सिर्फ उस दौरे की वजह से कॉमन सेंस पीस के अंदर यूज करना। 90% लोगों को तो ये मालूम ही नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर आज तक अमेरिकन पाबंदियां हैं, किसी भी किस्म का हथियार चाहे वो मिलिट्री के लिए लेना चाहिए और कोई डीलिंग पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। एक हफ्ता पहले जो शहबाज गिल ने जाकर उधर क्या गुल खिलाए थे वो आप थोड़ा सा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं राजन और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, यूरोपियन बेस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी की जानब से इमरान खान साहब के बारे में अगले आने वाले इलेक्शन के हवाले से एक इंतहाई अहमियत की हामिल और एक सैलेड किस्म की प्रिडिक्शन मंजर आम के ऊपर आ चुकी है। पहले आपके साथ खबर शेयर करेंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि दर हकीकत ये इंटेलिजेंस बेस्ड एक एजेंसी जो यूरोपियन बेस्ड है कितनी अहमियत की हामिल है पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर के ऊपर अपनी असेसमेंट्स वगैरह देने के अंदर, अपने सर्वेज वगैरह या अपनी इस तरह की प्रिडिक्शन करने के हवाले से दुनिया के अंदर इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम ममालिक के अंदर इसकी कितनी अहमियत है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको इसकी रैंकिंग भी बताएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले आप थोड़ा सा ये रिपोर्ट देखिएगा। EIU प्रिडिक्ट्स इमरान खान विक्ट्री इन पाकिस्तान पोल्स। अब नाज़रीन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जानब से जो यूरोपियन बेस्ड एक इंटेलिजेंस ग्रुप है इसकी जानब से जो एक प्रिडिक्शन की गई है खासतौर के ऊपर इमरान खान के बारे में। अब क्योंकि ये जो 3 से 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जो एक तफसीली जो इनका अपनी एक रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेरिट्स, डीमेरिट्स या अपने जो इनके एंगल्स होते हैं या फैक्ट्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर ये जज करते हैं चीज़ों को, वो बयान किए गए हैं। वो आप इधर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हम आपके साथ मोटी मोटी जो इसने एक रिपोर्ट पेश की है या इसका मोटा मोटा एक लबे लबाब पेश करने की कोशिश करते हैं। इसके मुताबिक नाज़रीन, अगर इलेक्शन आज हो जाए, अगर इलेक्शन अक्टूबर के अंदर हो जाए या इलेक्शन 1 साल के बाद हो जाए मुल्क के अंदर, फिर भी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं पाकिस्तान के इमरान खान साहब, ऐसा कहना है इस रिपोर्ट का, इस इदारे का। अब थोड़ा सा आपको इस इदारे के बारे में बताते हैं। इसकी बुनियाद नाज़रीन 1946 के अंदर इस इदारे की बुनियाद रखी गई। तकरीबन जो 75-76 साल पुराना एक इदारा है। और इसकी आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि दुनिया के अंदर 205 ममालिक हैं नाज़रीन। 205 ममालिक में से 140 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इनके अपने इंटेलिजेंस बेस्ड जो एक एजेंसी है ये यूरोपियन, इसकी ऑफिस हैं और ये हिडन बेस्ड के ऊपर बैक जो खासतौर के ऊपर ये बैक एंड के ऊपर रहते हुए काम करते हैं, अपने आप को जाहिर नहीं करते क्योंकि ये अपने इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या कुछ रिजर्वेशन वगैरह जो इनकी अपनी होती हैं वो आप वेबसाइट के ऊपर भी देखिएगा। और एक और चीज़ आपको ये बताते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर पहले नंबर के ऊपर जो जितने ममालिक हैं 205 ममालिक, पहले नंबर के ऊपर जो आलमी रैंकिंग के ऊपर जो एक एजेंसी है, ये जो एक इदारा है बहुत मशहूर है, नामी ग्रामी, मोडीज, अपने सर्वेज या प्रेडिक्शन या इस तरह की रिपोर्ट्स जारी करने में, तो दूसरे नंबर के ऊपर रैंकिंग के अंदर ये आ रहा है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। फिर आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगाइएगा कि जो आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि यूक्रेन के मामले के ऊपर जब जंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी, थोड़ा सा हीट अप का माहौल बन रहा था या एक जिसको कहते हैं कि एक माहौल बन रहा था जंग का, तो इसने प्रिडिक्शन की थी कि इसका तमाम जो नुकसान होगा या जो ज़्यादा जितना बड़ा अमेरिका को उठाना पड़ेगा इतना जो है वो सोच भी नहीं सकता। और आज जब वो जंग 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है उस जंग को, यूक्रेन वार को, तो अब जाकर उनको अंदाज़ा हो रहा है कि उस वक्त उनके इसके ऊपर इसी किस्म के ब्लेम्स थे, इस किस्म के ब्लेम्स थे कि जी ये तो अपने ही जो है यूरोपियन बेस्ड एक इदारा है तो इसको क्या मालूम होगा, या ये कुछ जिस तरह के ऊपर भी इस तरह की इसकी रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे अमेरिका के ऊपर। मगर आज अमेरिका खुद जो है इस चीज़ के ऊपर बयान देने के ऊपर जो है वो जो ब्लिंकन है, एंटोनी ब्लिंकन, उसकी जानब से 1 हफ्ता पहले आज बयान भी दिया गया है कि ये रिपोर्ट जो है अगर इसके ऊपर अगर नज़र रख ली जाती उस वक्त तो आज ये हालात हमें ना देखने पड़ते। मगर ये नाज़रीन आप थोड़ा सा माइंड के अंदर रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है एक ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है। नाज़रीन, एक और अहम तरीन अपडेट देखिएगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का चाइना का दौरा करना और 4 दिन के लिए उधर स्टे करना और फिर अमेरिका जो है इसके ऊपर पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो चुका है सिर्फ उस दौरे की वजह से। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, आपके साथ कुछ फैक्ट्स रखते हैं, आपने थोड़ा माइंड के अंदर अपने जो है वो कॉमन सेंस पीस के अंदर यूज करना होगा। पाकिस्तान अर्ज US टू रिस्टोर मिलिट्री फाइनेंसिंग सेल्स। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की जानब से सवाल कर दिया गया है, ख्वाहिश कर दी गई है, एक इजहार कर दिया गया है कि अमेरिका जो पाबंदियां लगाई गई थी खासतौर पर 2018 के अंदर, 90% लोगों को तो ये मालूम ही नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर आज तक अमेरिकन पाबंदियां हैं कि किसी भी किस्म का हथियार चाहे वो मिलिट्री के लिए लेना चाहे या और फोर्सेस के लिए लेना चाहे, उनकी डीलिंग पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। इसी हवाले से एक जो बयान भी दिया गया था खासतौर के ऊपर हामिद मीर की जानब से, वो भी आपने देखा था कि जिसके बयान के मुताबिक आपने देखा था कि
जो वो कहा जा रहा था कि जी जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है या कुछ नहीं है, तो उस चीज़ को भी आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। तो अब पाकिस्तान की जानब से कहा जा रहा है कि या ख्वाहिश की जा रही है कि वो पाबंदियाँ हटाई जाएँ। 90% लोगों को तो आपको पहले बताया कि ये मालूम ही नहीं। तो अब आपके ज़हन के अंदर ये आएगा कि ये तो पाकिस्तान की जानब से ख्वाहिश की जा रही है और हमने आपको कहा है कि ये पाकिस्तान जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के आगे जो है वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो चुका है। तो अब आप कॉमन सेंस थोड़ा आपको पहले कहा कि आपने यूज करना है कि ये पाबंदियां 2018 के अंदर लगाई गई थी, वो भी आप चीज देखिएगा। अमेरिका सस्पेंड्स इंटायर सिक्योरिटी एड टू पाकिस्तान, जनवरी 5 2018 को ये खबर आपके सामने आई थी। अब इसके मुताबिक आज तक किसी भी मुल्क की, खासतौर पर पाकिस्तान की, जो भी किसी भी हुकूमत की या किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका को ये कह सके कि आप हमारी पाबंदियां हटा दें। इसी की एक और एग्जांपल हम आगे चलकर भी आपको देते हैं, वो आपको मजीद क्लियर करेगी। मगर जब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई एक तरफ वो सब चीज़ें, और आज पाकिस्तान की जानब से ये सवाल किया जा रहा है कि आप पाबंदियां हटा दें, क्योंकि अगर अमेरिका खुद इस तरह पाबंदियां हटाने के ऊपर या इस तरह की खुद कोशिश करे जो अपनी ही लगाई गई पाबंदियां हटाने के ऊपर आ जाए, तो फिर तो उसने जो है वो 10-12 से ज़्यादा जो ममालिक हैं उनके ऊपर तकरीबन जो है वो पाबंदियां लगाई हुई हैं। एशिया के अंदर जितने ममालिक हैं तकरीबन तमाम के ऊपर ही पाबंदियां लगी हुई हैं, चाहे किसी के ऊपर असले की डीलिंग के ऊपर लगी हुई है, किसी के ऊपर और किसी मामलात के ऊपर लगी हुई है। तो ये फिर इसी तरह से एक प्री प्लान कहा जाता है कि आप इस तरह की विश करें, फिर हम जो है उसको हटाएंगे। अब इसकी एक और चीज़ आप देखिएगा, अब एक और आपको इसको थोड़ा सा पक होने के लिए आपके साथ एक चीज़ शेयर करते हैं, आप देखिएगा, फिर आपको जो है वो मजीद क्लियर होगी चीज़ की किस तरह से ये जो है एक गेम की गई थी पाकिस्तान के साथ। अमेरिका ने जोहरी तिजारत में मुलव्वस 7 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अब ये अपडेट है 26 मार्च 2018 की, ये भी चीज़ आपके साथ एक आपने ज़हन के अंदर रखनी है। फिर इसके अंदर जो पाकिस्तान की चुन जितनी भी अहम तरीन कंपनीज थी जिनकी जानब से डीलिंग की जाती थी या पाकिस्तान को हथियार वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे खासतौर के ऊपर जो आर्मी के हवाले से, तो वो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई थी। अब आप एक और इसकी चीज़ देखिएगा, अब एक तो वो चीज़ है वो हटाने के ऊपर डिमांड की गई है। अब दूसरा देखिएगा, पाकिस्तान के रूस से सस्ते दामों तेल की खरीदारी के मुखालिफ नहीं, अमेरिका की जानब से कहा गया है कि अब आप जो है वो रूस से आयल भी ले सकते हैं, अब आप सब कुछ ले सकते हैं। अब ये भी खबर आप देखिएगा 2 घंटे पहले की है। अब इसके हवाले से क्या कहना था, आयल के हवाले से, तेल के हवाले से, रूस की पाकिस्तान को तेल की फरहमी में अमेरिका रुकावट डालेगा, रूसी वजीर खारजा। अब रूस की जानब से जो खुद जो देने वाला था आयल, उसकी जानब से बारहा कहा गया था पाकिस्तान को, दूर की बात तो आप छोड़े, रूस की जानब से खुद कहा गया था कि अमेरिका इसके अंदर जो है वो रोड़े अटकाएगा। फिर आपने अमेरिका के भी बयान इसके ऊपर देखे थे कि किस तरह से, अब ये जो बयान है 31 जनवरी 2023 को कहा गया था रूस की जानब से। इसके बाद बारहा पाकिस्तान को कहा जाता रहा है, अब इस दौरे से पहले कि आप जो है वो जो हमने एक जो $60 फी बैरल के हिसाब से जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने कैप सेट की थी, उसके उसी रेंज के अंदर रहते हुए लें, उससे जो है वो हटकर आप डीलिंग नहीं कर सकते। मगर अब जो है वो दूसरी बड़ी निशानी आपके सामने है, कहा जा रहा है कि अब आप आयल भी लें, आप सब कुछ करें, सिर्फ आप एक चीज़ ना करें, वो एक चीज़ आप ये ना करें कि आप ये जो चाइना या रूस ग्रुप है इससे दूर हट कर रहे हैं, इनके साथ अपने तल्लुकात मत बढ़ाएं, वरना अगर जो है वो अदरवाइज जो है हम आपके साथ जो कुछ वो आप जानते हैं हर चीज़, और इतनी बड़ी बड़ी जो है वो पाबंदियाँ हटाने के ऊपर भी आ चुके हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने ईरान के ऊपर पाबंदी इसी तरह से हटाई थी, खासतौर के ऊपर जब एक डील हुई थी सऊदी और ईरान के दरमियान। तो ये नाज़रीन कुछ आम तरीन चीज़ें थी। नाज़रीन एक और अपडेट देखिएगा फरख हबीब के हवाले से, FIA ने फरख हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। अब थोड़ा सा आप इसकी जो है वो डिटेल के अंदर या अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा एक चीज़ लाइए ज़हन में कि एक हफ्ता पहले PDM सरकार की जानब से एक बड़ी गलती की गई थी, बड़ी गलती जिसके ऊपर वो आज तक पछता रहे हैं। वो ये गलती की गई थी कि शहबाज गिल को इन्होंने जो है वो बैरून मुल्क जाने दिया था, क्योंकि इन्होंने खास तौर के ऊपर तो उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई थी। मगर जब वो हाई कोर्ट की जानब से एक डिसीजन आया था कि जी ये कुछ 4 हफ्तों के लिए जा सकते हैं या 6 हफ्तों के लिए, जो एक डेडलाइन दी गई थी, तो फिर शहबाज गिल ने जाकर उधर क्या गुल खिलाए थे वो आप थोड़ा सा देखिएगा। सीनियर इलिनॉय स्टेट, अभी उनका जो ट्वीट है, सीनियर इलिनॉय स्टेट डिक डर्बिन ने से मुलाकात। अब ये शहबाज गिल साहब अपने ट्वीट के अंदर कह रहे हैं, पाकिस्तान के हालात पर बातचीत हुई, मेरे खानदान के 30 साल तल्लुकात हैं, लेकिन मैंने अमेरिका में अपने 15 साल क़याम में कभी अमेरिकी सियासत में दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन अब इस नतीजे में पहुंचा हूं कि एंगेजमेंट जरूरी है। फिर इसी तरह से एक और ट्वीट भी किया गया है, मकसद ये है कहने का कि उधर जाकर शहबाज गिल साहब इस PDM सरकार की कारस्तानियाँ दुनिया के ऊपर खोल रहे हैं, अया कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जमहूरियत के ऊपर डाके मारे जा रहे हैं, जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी है इसके ऊपर किस तरह से मुजालिम उठाए जा रहे हैं, इसके अलावा आज़ादी सहाफ़त के ऊपर या फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर किस तरह से मुजालिम उठाए जा रहे हैं PDM सरकार की जानब से। तो वो जाकर उधर बड़े बड़े सेनेटर से और उधर कांग्रेसमैन हैं जो खासतौर के ऊपर उनसे मिल रहे हैं, और एंटोनी ब्लिंकन को कुछ खत वगैरह भी लिखवाए जा रहे हैं, इस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं।
तो अब जो है जो इसके ऊपर भी इसी तरह से कहा जा रहा था कि जो फ़र्क हबीब है, ये भी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसलिए तो दुबई की अब जो कहा गया है बाद में जब नहीं जाने दिया गया तो फ़र्क हबीब की जानब से कहा गया कि जी मैं दुबई जा रहा था या XYZ जो जिस किस्म का बयान दिया गया है, मगर ये तो फिर देना था ज़ाहिर है, फिर सेविंग भी कुछ होती है जो चीज़ है, ये वो भी चीज़ आप माइंड में रखिएगा। मगर अब इन्हें जो इस हद तक बुखलाहट आ गई है कि कोई भी बाहर जा रहा होगा तो उसको भी नहीं जाने देना, इस हद तक ये बुखला चुकी है ये PDM की सरकार, आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा।